प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और नए संभावित क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च या 21 फरवरी? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा 2023 में पूछा गया था। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आज की इस बीएसटीसी इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना? तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। विजय सिंह पति का मूल नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उन क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चामुंडा माता, सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार बीएसटीसी में पूछे गए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। 1857 की जो क्रांतिकारी जिनकी आराध्य देवी कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुगाली माता, ठीक है ना? ध्यान रखना, परीक्षा में आएगा सुगाली माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्रांति से संबंधित दो क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी में जरूर पूछे जाएंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमल का फूल एवं चपाती, ठीक है ना? अगर अधिकतर आपके ऑप्शन में कमल का फूल नहीं हो, अगर चपाती हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कमल का फूल हो तो भी राइट हो जाएगा, अगर दोनों हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल एवं चपाती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मावट से क्या तात्पर्य है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था, ठीक है ना? 2024 में पूछा गया था कि मावट से क्या तात्पर्य है? मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा, अरब सागरीय मानसून से वर्षा या फिर शीतकालीन चक्रवात द्वारा वर्षा या फिर वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनों से वर्षा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जो शीतकालीन चक्रवात द्वारा वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। समय कम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 जून को आपका एग्जाम्स होने वाला है और साथियों आपको जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि समय कम बचा है। हमारी सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन है, तो प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी आपको जरूर देखना है, ठीक है ना? तो बताइए ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? बिल्कुल गाड़िया लोहार, ठीक है ना? ये गाड़िया लोहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मकान बनाकर नहीं रहती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्लास आज की रहने वाली है, ठीक है ना? तो राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की जो प्रथा प्रचलित है, ये किस जाति में सर्वाधिक है? भील जनजाति में, ठीक है ना? किस जनजाति में? भील जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है? हरबू जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना? आपको कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, पाबू जी।
साथियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है, क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसी कमेंट में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके शिक्षण अभिरुचि के। उससे आप अच्छी तैयारी करके उन क्वेश्चनों को पढ़कर ही एग्जाम सॉल्व के अंदर आपको जाना है, ठीक है ना। आपको 450 की हमारी गारंटी अगर उस पीडीएफ को आप पढ़कर जाएंगे तो बिल्कुल केसर काल में घोड़ी और झुकी हुई पाग पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीबों एवं जरूरतमंद को बांट दिया करते थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन से लोग देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बांटते थे? वो कौन थे? डूंग जी और जवार जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोग देवता थे जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे और गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता की। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? बदाना माता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी खोडियार माता, तनोटिया माता, करणी माता या फिर अम्बा माता? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन है? बिल्कुल राइट हो जाएगा तनोट माता, ठीक है ना। तनोटिया माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर है देशनोक में, वहां पर अत्यधिक मात्रा में चूहे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन चूहों के अंदर भी एक सफेद चूहे होते हैं, उनको शुभ माना जाता है। और सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? काबा, ठीक है ना। उस सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसलमेर के जो बाटी शासक है उनकी कुल देवी कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वांगिया माता, ठीक है ना। स्वांगिया जी जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में बाजरा उत्पादन राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बाजरा उत्पादन राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान, ठीक है ना। कौन सा स्थान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला स्थान राजस्थान में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर परियोजना को, गंगा नहर परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को या फिर बांकड़ा नांगल परियोजना को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई की बात करें तो गंगा नहर परियोजना है, ठीक है ना। और सबसे लंबी नहर परियोजना की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये भी आपके बीएसटीसी में महत्वपूर्ण योगदान रहने वाले इन क्वेश्चनों का। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। अगर आप अध्यापक बन जाते हैं तो आपकी रुचि किस में होनी चाहिए? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, स्वास्थ्य में, सामाजिक विकास में या केवल पढ़ाने में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी जेल प्रहरी में पूछा गया था। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पशु परिचय एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। 2022 में बीएसटीसी में पूछा गया था, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लोणकर सर, ठीक है ना। लोणकर सर को मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारे किले के नाम से जाना जाएगा? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला या गागरोन किला? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला किला। ये बाला किला ये कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम? साथियों, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। इन दोनों की जो सीमा बची है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम क्या है? नवापुर, मोना बाबू, झालावाड़ या भवानी मंडी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है
और काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, यानी कि स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है भवानी मंडी। क्या है? भवानी मंडी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कितने खंभे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1111, 1144, 1144 या 1444 या फिर 1114? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? 1444, 1444 खंभे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर दौसा में? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, और जो कमेंट करेगा कि मैं सर पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक पर क्लिक करके उसमें 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन सभी को देखकर एग्जाम्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट भी कर दो। प्राचीन पांडुपोल अलवर में है, कहाँ पर है? अलवर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूछाला महावीर का मंदिर, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? नाडोल, गानेराव, बदनौर या मैनाल? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है मूछाला महावीर का मंदिर? गानेराव पाली में, ठीक है ना। गानेराव पाली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्मावत, ठीक है ना। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर, हरिसेन, मालिक मोहम्मद जायसी या विठल दास? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का, मालिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्मावत लिखी गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पहले एक क्लास से शुरुआत की थी, तो आपको इसमें कमेंट करना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही क्वेश्चन था अपनी क्लास का है, तो फटाफट से कमेंट होना चाहिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मांगरोल, कपासन, पुष्कर, बेंगू, मृतकुंडिया? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का हरिद्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए तो मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बीएसटीसी आपके नज़दीक हैं, 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, 5-5, 6-6 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। बताइए अगला क्वेश्चन है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध बावड़ी या फिर दूधिया बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट करो। रतनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू या पुष्कर? दूध बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में स्थित है, ठीक है ना। दूधिया बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ की जो चित्रशैली है किस में प्रसिद्ध है? चित्रकला में, ठीक है ना। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुगारी किले की चित्रकला, ये दुगारी किला कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, उस किले की बात की जा रही है तो दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित हो जाएगी? बूंदी शैली से, क्योंकि वह बूंदी जिले में स्थित हैं। और बूंदी की चित्रशैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु पक्षी को सर्वाधिक महत्व देती है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर? चलो फटाफट से कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, जयपुर में बनती हैं। कहाँ पर बनती है? जयपुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक जोर कौन से दुर्ग में हुआ है? आप सभी को पता है, ठीक है ना। कमेंट कर दो,
राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीएसटीसी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, बीएसटीसी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। इसी क्लास में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। हमने जो पशु परिचय के एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन क्लास बनाई थी लास्ट वाली, एक क्लास में से हमारे 11 क्वेश्चन मिले, मात्र 16 मिनट की क्लास थी। एक क्लास में से 11 क्वेश्चन मिलने का रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम साथियों में ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। तो किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गूलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग को गूलरगढ़ एवं टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल गागरोन दुर्ग को, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग कौन से श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। इस दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों गूलरगढ़ और टोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल या आर्य समाज? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील आंदोलन के। किसके थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका नर्मदा भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधु भट्ट तेलंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर या डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, बांगड़ी या ढूंढाड़ी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उस क्षेत्र के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थी बांगड़ी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बांगड़ी बोली जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब तक लगभग मेरे हिसाब से हर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर ये पूछा नहीं गया होगा, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान देना, राजस्थान की प्रथम फिल्म, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना। क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नजराना, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है? बीड़ बड़क चित्रशैली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर इसका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़? चलो फटाफट से कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक को, ठीक है ना। रेड टोंक, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता, अरे अरे बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाएगा? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बेजू बावड़ा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियाँ की मल्हार की बात करें तो तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तानसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गजलों का जनक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खयाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है ना। अमीर खुसरो का गजलों का जनक कहा जाता है। साथियों बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। अगली क्लास भी आपको देखना है, प्लेलिस्ट में अन्य क्लास पढ़ी उनको भी देखना है। बीएसटीसी में इस बार मौका नहीं चूकना है और अपनी सीट पक्की करनी है, ठीक है ना। और साथियों आपको पता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना। गुरु शिखर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों संतों का शिखर बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास या कंवर सेन?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन की, ठीक है ना। कंवर सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखा गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है धरती दोरानी, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। तो कौन सा चित्रकार भीलू का चित्रे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा, श्री DN शर्मा, ज्योति स्वरूप, कृपाल सिंह शेखावत। चलो जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करेक्ट हो जाएगा सर गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। भीलू का चित्रकार किसे कहा? भीलू का चित्रकार यानी कि कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्र कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, नानूलाल, रामदास जी या मोहन लाल? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साथियों समय कम है, अगली क्लास भी बहुत जल्द आने वाली, उनको भी देखना है। एग्जाम्स नज़दीक हैं, जोरों शोरों से जट जाओ, ठीक है ना, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तैयारी तो करनी पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? तो कुल देवी बाण माता की आराधना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में होती है। कहाँ पर होती है? मेवाड़ में होती है, ठीक है ना। इसका भी बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थी बोल दो भीलू का चित्रा था जो गोवर्धन लाल बाबा था। अब आपसे पूछा जाता है भैंसों का चित्रा, तो भैंसों का चित्रा था परमाचंद चोयल। कौन है? परमाचंद चोयल भैंसों का चित्रे के रूप में विख्यात हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य, ठीक है ना। अग्नि नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भूल भुलैया माल कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतिम क्वेश्चन है अपनी क्लास का, तो फटाफट से कमेंट कर देना। राजस्थान का भूल भुलैया माल कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी माल, ठीक है ना। खेतड़ी माल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का भूल भुलैया माल भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में BSTC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगली क्लास लेने के लिए फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।